वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, इसका नाम है पावर प्ले। नहीं, वो क्रिकेट वाला पावर प्ले नहीं, अपनी मैथ्स वाला पावर प्ले। और फर्स्ट टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साइंस और मैथ की प्लेलिस्ट का। मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, नाम और फ़ोन नंबर आपका विजिबल नहीं होगा। देखो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे तो उससे फ़ायदा ये है कि वहाँ पर मैं वीडियो का लिंक शेयर करता रहता हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा नई वीडियो आएगी। तो यूट्यूब का क्या है, कभी नोटिफिकेशन भेजा कभी नहीं भेजा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर वॉज 0.001 सेंटीमीटर। तो पिछले टॉपिक में जो हमने पेपर लिया था उसकी इनिशियल थिकनेस यानी स्टार्टिंग में थिकनेस क्या थी, 0.001 सेंटीमीटर। जब एक बार हम फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अगर दो बार फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, 0.001 सेंटीमीटर, ये स्टार्टिंग वाली, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी डबल का भी डबल हो जाएगा, तो हो गई थी 0.004 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीज़ हमने निकाला था। इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सेम नंबर अगर कई बार लिख के मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 ले लिया हमने, 2 दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा सेम नंबर है, 2 है ना, तो 2 लिख दिया। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे छोटा सा 2 राइट साइड ऊपर कॉर्नर में लगा देंगे। जैसे 2 हमारा 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 बार, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी छोटा सा 3 ऊपर राइट साइड कॉर्नर में लगा देंगे। ऐसे कोई सा भी नंबर हो, जैसे 7 है मान लो, 7 को हमने 4 बार लिख दिया, 2 बार 3 बार, कितनी बार भी लिख दो, तो कौन सा नंबर है, 7 है ना, और कितनी बार लिखा जा रहा है, 4 बार, तो बस 4 लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर लिखा हो तो समझ जाओगे कि 7 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है। इसको देख के बता दोगे कि 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है, 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, वरना 2 दो बार लिख के मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा 2 और छोटा सा ऊपर 2 लगा दिया, काम हो गया। अपॉन फोल्डिंग इज थ्राइस इट्स थिकनेस बिकम, अगर 3 बार फोल्ड करे तो क्या हो रहा था, डबल का डबल हो जा रहा था, यानी 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू मिलेगी वो थिकनेस हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई, ये 2 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 2 और ऊपर हमने छोटा सा 3 लगा दिया, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.008 सेंटीमीटर। अगर 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगी, वही चीज़, 4 बार 4 को लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो इसको 2 टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.01 सेंटीमीटर को, 0.016 सेंटीमीटर आएगा। ये वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली थी। अब यहाँ पर थोड़ा नोटेशन देख रहे हैं कि अगर सेम नंबर को कई बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द पेपर व्हेन फोल्डेड 7 टाइम्स विल बी 0.001 सेंटीमीटर। इस 2 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना झंझट वाला काम हो गया ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिख दोगे, 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 को लिखा जा रहा है, कितनी बार, 7 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 ऊपर छोटा सा 7 हमने लगा दिया, 0.128 सेंटीमीटर आ गया। वी हैव सीन दैट द स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n टू द पावर 2। स्क्वायर नंबर को, स्क्वायर नंबर क्या होता है, जहां सेम नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कोई नंबर n है, उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किए तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि n को मल्टीप्लाई कर रहे तो n लिख दिया, कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर, 2 बार, तो ये हमने 2 लगा दिया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अ क्यूब नंबर, क्यूब नंबर क्या होता है, सेम नंबर को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे n कोई नंबर है उसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, n को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बार ना, तो छोटा सा 3 ऊपर चिपका दिया हमने, तो ये काम हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने बताया। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे, n और उस पर छोटा सा 2 लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n स्क्वायर्ड, या फिर ऐसे कह सकते हो n रेज टू द पावर 2, यानी n की पावर को बढ़ा के 2 कर दिया गया, क्योंकि उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया। n अकेला था तो पावर 1 थी, अब क्या हो गया, उसकी पावर बढ़ा के 2 कर दी गई, तो n 2 ठो हो गया। इसी तरह n को अगर हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में, कैसे पढ़ेंगे, n क्यूब्ड या फिर n रेज टू द पावर 3, n की पावर को रेज करके बढ़ा के 3 कर दिया गया। इसी तरह n को अगर 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n और ऊपर छोटा सा 4 हमने लिख दिया, पढ़ेंगे कैसे, n रेज टू द पावर 4, या फिर दूसरी तरह से पढ़ सकते हो द 4th पावर ऑफ n। n की कौन सी पावर है, 4 वाली पावर है, यानी n के पास 4 पावर आ गई, वो 4 ठो होके मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो। n को अगर हम 7 बार लिख के मल्टीप्लाई करें तो n छोटा सा 7, इसको पढ़ेंगे n रेज्ड टू द पावर 7। देखो, जो नंबर कई बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले आएगा, उसको पहले आप बोलोगे, फिर उसके ऊपर पावर लगाई जा रही ना, तो रेज्ड टू द पावर, तो वो पावर क्या लगाई जा रही है, 7।
और द सेवेंथ पावर ऑफ एन एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने भी होंगे आप ऐसे पढ़ोगे। इन जनरल वी राइट एन रेज टू द पावर ए टू डिनोट एन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ ए टाइम्स। अगर कोई नंबर एन है उसको ए बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 बार हो सकता है, 3-4 बार, यानी जितनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ए है। एक जनरल सेंस में वैल्यू बताई जा रही है। तो अगर कोई नंबर एन है उसको ए बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, एन रेज टू द पावर ए। जैसे 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है कि एक नंबर है 5 जिसको 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिलेगा 625। 5 रेज टू द पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। तो एक नंबर है आपका 625, ये सिंपल नंबर है, लेकिन इसको जब इस फॉर्म में लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 4 तो वैल्यू तो दोनों की सेम है लेकिन ये दिखने में अलग है ना। तो ये जो उसका फॉर्म है, ये जो उसका रूप है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे मान लो कोई आदमी है वो पुलिस में है, अगर वो वर्दी ना पहने और ऐसे जा रहा हो कहीं तो आप नहीं पहचान पाओगे ये कौन है, लेकिन अब वो वर्दी पहन ले तो उसका रूप बदल जाएगा। हालांकि वो वही है, वैल्यू सेम है, आदमी वही है चाहे वर्दी पहने या ना पहने, लेकिन वर्दी पहनने से उसका रूप बदल गया, उसका फॉर्म बदल गया। ठीक है, तो 625 और 5 रेज टू द पावर 4 इन दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन दिखने में दोनों अलग हैं। तो 5 रेज टू द पावर 4 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 625 का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, यानी इसको आपको एक नंबर और रेज टू द पावर इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। हियर 4 इज एक्सपोनेंट या जिसको हम पावर कह सकते हैं और 5 क्या है, बेस है। तो ये लिखा हमने 5 और ऊपर छोटा सा 4। तो क्या बताया, ये जो छोटकू सा 4 है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट, या फिर इसको आप पावर भी कह सकते हो कि ये पावर है। वहीं जो ये नीचे 5 है बड़ा वाला, ये है बेस। तो अगर ऐसे कोई नंबर आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए बताओ इसकी पावर क्या है, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, तो बता दोगे कि नहीं। अब मैंने ये लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब इसमें बताओ आप एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, या पावर की वैल्यू बताओ। तो एक्सपोनेंट पूछे तो, पावर पूछे तो उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 18 है। यहाँ पर बेस क्या है, तो 7 बेस है, सिंपल सी बात। एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5 रेज टू द पावर n आर कॉल्ड पावर्स ऑफ 5। अब ऐसा कोई एक्सपोनेंट हो जो इस फॉर्म में हो कि 5 लिखा हो और उसके ऊपर कोई पावर लगी हो, कोई n पावर है, पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो हम कहेंगे ये 5 की पावर्स हैं। जैसे लिखा हुआ आपको दिख जाए 5 और छोटा सा ऊपर 1, तो ये क्या है, 5 की पावर है, जहाँ पर बेस 5 है। सिंपल है, समझो कि पावर्स ऑफ 5 वो नंबर्स होंगे जहाँ पर बेस 5 हो। देखो यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 4, इस तरह चलता जा रहा है। तो सब में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, 1 2 3 4, पावर कुछ भी हो सकती है, कोई n हो सकती है, लेकिन बेस सेम है। तो अगर बेस 5 है और फिर उसके ऊपर कोई पावर लगाई जा रही तो हम क्या कहेंगे, ये सारे 5 की पावर्स हैं। अब देखो यहाँ पर 2 को 10 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है तो हम क्या कह सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 10, इसकी वैल्यू होती है 1024। रिमेंबर दैट 1024 फ्रॉम अर्लियर। अच्छा, पीछे वाले में आपको याद है कि हम 10 फोल्ड का जब गैप ले रहे थे तो वहाँ पर कितने टाइम्स का डिफरेंस आ रहा था, 1024 का। देयर इट मीन्स दैट आफ्टर एवरी 10 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीज्ड 1024 टाइम्स। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि हर 10 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही थी। यानी कोई थिकनेस आपको दी, उसके 10वां जब फोल्ड आएगा तो जो थिकनेस होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो थिकनेस अभी आपको दी है उसमें 1024 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 रेज टू द पावर 10 को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ साइड में देखो आपको दिया है कि अगर ऐसे लिखा हुआ इसको पढ़ेंगे क्या, कई तरीके से हम पढ़ सकते हैं। 5 रेज टू द पावर 4, क्योंकि बेस 5 है और पावर 4 आ रही तो हम 5 रेज टू द पावर 4 कह सकते हैं, या थोड़ा हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं 5 टू द पावर 4, रेज्ड हमने खा लिया, गायब कर दिया, या टू द भी उड़ा दो, आपके पास टाइम नहीं, फटाफट पढ़ रहे हो, 5 पावर 4। ये सब इसलिए बताया जाता है कि देखो मेन फॉर्मेट तो यही है 5 रेज टू द पावर 4, लेकिन आप शॉर्ट में चीज़ों को बताना चाहते हो तो 5 टू द पावर 4 बोल दो, या और जल्दी बोल रहे हो तो 5 पावर 4 बोल दो। क्योंकि अगर कई सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज दी होती है, उनका हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो फास्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए हम शॉर्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। नहीं तो पूरा आप बोले जा रहे हो 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 18, आधा टाइम तो ही बोलने में लग जाएगा। फटाक से बोला आपने 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 18, खटाखट। इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं 4th पावर ऑफ 5। तो जो अच्छा लगे, जो सुंदर लगे आपको वो यूज़ कर लो। मेरी तो आदत बनी है ये वाला 5 टू द पावर 4। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट फोल्ड्स 10 टाइम्स। अब बताओ कौन सा एक्सप्रेशन ये डिस्क्राइब करेगा कि शीट ऑफ पेपर की थिकनेस क्या होगी जब उसको 10 टाइम्स फोल्ड किया गया हो। तो द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर नंबर v। तो v से हमने डिनोट कर दिया इनिशियल थिकनेस।
तो याद करो हम क्या करते थे, जैसे इनिशियल थिकनेस जो हमारी 0.001 सेंटीमीटर थी, अगर एक बार फोल्ड करते थे तो 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 बार फोल्ड कर रहे हो तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 बार हम फोल्ड करें तो क्या थिकनेस होगी, तो सीधी सी बात है 2 को 10 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 10, यानी जो थिकनेस दी है उसको हम 2 रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 10 फोल्ड के बाद क्या थिकनेस होगी वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको थिकनेस दी है v, तो ये जो पूरा हमारी थिकनेस थी इसको v मान लो, यानी v मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 10, या शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई v 2 की पावर 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय v। आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, बात वही है। तो अब देख लो भैया कहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको, यानी ऐसा दिख जाए v मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 10 या 2 रेज़ टू द पावर 10 v दिख जाए, तो ये अपना आंसर होगा। फर्स्ट वाला क्या है, सही होगा गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू नहीं मिलेगी, 10 ऐड करोगे तो भी नहीं मिलेगी, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करो, v से मल्टीप्लाई करो तो भी वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 रेज़ टू द पावर 10 अरे थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तब वैल्यू मिलेगी ना, सिर्फ 2 रेज़ टू द पावर 10 से तो नहीं ना काम बनेगा। इसको हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि ये 5th वाले में आपको दिया है कि 2 रेज़ टू द पावर 10 है और ये v मल्टीप्लाई हो रहा, तो 5 वाला सही है। बाकी 6 वाले में देखो 10 रेज़ टू द पावर 2 कह रहा है, तो भैया 2 रेज़ टू द पावर 10 और 10 रेज़ टू द पावर 2 ये आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेस और पावर को आप एक्सचेंज कर दो तो बात वही पड़ेगी, वैल्यू सेम देगी, ऐसा नहीं है। 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू हमने क्या देखी थी, 1024 देखी थी ना, और 10 रेज़ टू द पावर की वैल्यू होती है 100, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी गलत है, तो 5th वाला ही सही है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसको लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को ना, कितनी बार, 3 बार, तो 4 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, इसकी वैल्यू आएगी 64। अब यहाँ देखो -4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस क्या होगा, पूरे साइन के साथ वो नंबर आएगा। यहाँ सिंपल 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, -4 को, तो बेस बन गया -4, और 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे तो पावर 3 हो गई। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, -64 आएगी कि नहीं, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस मल्टीप्लाई होगा एक और माइनस, 3 माइनस है ना, तो प्लस माइनस आपका फिर माइनस हो जाएगा, तो आंसर इसीलिए निगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर देखो a को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय b 2 बार है, तो सेम चीज़ को अगर हम कई बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म लेता है। ऐसा नहीं कि सारा आपने 5 काउंट कर लिया, 2 ठो अलग अलग चीज़ है ना, a अलग है b अलग है, तो दोनों का अलग अलग देखेंगे। a हमारे 3 है तो हम कहेंगे a, और 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेज़ टू द पावर 3। फिर एक अलग अल्फ़ाबेट आ गया हमारे पास, b आ गया, तो b 2 बार है तो हम लिखेंगे b, और कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है b 2 टाइम्स, तो ये ऐसे बन गया। बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन अल्फ़ाबेट्स है तो हम मल्टीप्लाई लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। रीड कैसे करेंगे, a की पावर 3 है ना तो a क्यूब्ड, p की पावर 2 है तो b स्क्वायर्ड, तो ऐसे पढ़ेंगे a क्यूब्ड b स्क्वायर्ड। अब यहाँ देखो a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, b 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, a रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, b रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर्ड और फिर b रेज़ टू द पावर 4। रिमेंबर दैट 4 + 4 + 4 = 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है 12। यानी किसी नंबर को अगर कई बार लिख के हम ऐड करते हैं तो उसको हम शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं कि वो जो नंबर है वो लिख लिया, और वो कितनी बार लिख के ऐड किया जा रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने लिखा 2 + 2 + 2 + 2, 2 को मैंने 4 बार लिख के ऐड किया, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दो कि भैया 2 4 बार आ रहा है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई किसको ऐड कर रहे हैं, 2 को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 8। यहाँ से ऐड करोगे तो भी 8 आएगा। क्या बात समझ में आई, कोई नंबर कई बार लिख के ऐड हो रहा है तो वो नंबर लिख लो, और कितनी बार उसको लिख के ऐड किया जा रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगी। 4 3 बार लिख के ऐड किया जा रहा है तो 3 बार लिख के ऐड किया जा रहा है ना, 3 किसको ऐड कर रहे हैं, 4 को, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 12। तो ये आपको डिफरेंस बता रहा है कि सेम नंबर को कई बार लिख के ऐड करें तो उससे अलग वैल्यू मिलेगी, और सेम नंबर को कई बार लिख के मल्टीप्लाई करें अलग वैल्यू मिलेगी। तो 4 को हम 3 बार लिख के ऐड कर रहे हैं तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आएगा 12, तो यहाँ से वैल्यू 12 आई। अगर 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ 64 आएगा। तो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, एक जगह एडिशन हो रहा है, एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल काहे को हो जाएगा। एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन दियर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 32,400 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। आपने सीखा है, जानते ही हो कैसे करेंगे। ऐसे हमने लिख दिया, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो पहले 2 से स्टार्ट कर लो।
2 से डिवाइड होकर ये आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा ये आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, फिर से 2 से तो आएगा 2025। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया है। खैर पहले क्या करा जाता है, एक ऑर्डर में हम चलते हैं। 2 से डिवाइड हुआ, जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से डिवाइड होगा तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया, खैर रिजल्ट हमारा वही आएगा। 5 से डिवाइड किया ये आया, फिर 5 से डिवाइड कर ये आया। अब ये 3 से डिवाइड कर रहा है तो 27 आया, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा। वैसे आप करना तो एक ऑर्डर में करना, ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर वगैरह लगा के। तो 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ना, 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया। 5 2 बार आ रहा है, 5 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। 3 4 टाइम्स आ रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 4 हो गया। एज सिंपल एज दैट। वॉट इज -1 रेज़ टू द पावर 5? इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? वॉट अबाउट -1 रेज़ टू द पावर 56? अच्छा ई तो बताओ हमको कि -1 रेज़ टू द पावर 5 ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? चलो चलो बताओ जरा। अच्छा फिर ये भी बता देना -1 रेज़ टू द पावर 56 क्या होगा? मतलब कोई पैटर्न हमको ढूंढना पड़ेगा, वरना इतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। क्या करें गुरु? चलो इसको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे कोई भी नंबर ले लिया XYZ, चलो 1 ही ले लेते हैं, उसका निगेटिव वर्जन यानी -1 ले लिया। अब -1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? -1 रेज़ टू द पावर 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है तो वैल्यू 1 आ गई, यानी यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली। अगर -1 हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? -1 रेज़ टू द पावर 3, तो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी यहाँ से -1 आ जाएगा, आएगा निगेटिव। 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। इस तरह से आपको पैटर्न ये मिलेगा कि अगर कोई निगेटिव नंबर है उसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है अगर वो है इवन तो आंसर हमको पॉजिटिव मिलेगा। अगर जो पावर है वो है ऑड तो हमको आंसर निगेटिव मिलेगा। इतनी सी बात है, समझ गए? तो अब यहाँ बताओ -1 रेज़ टू द पावर 5, पावर क्या है? 5 है, 5 ऑड है तो आंसर यहाँ से हमको निगेटिव मिलेगा। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। -1 रेज़ टू द पावर 56 हमारा इवन है तो यहाँ से आंसर हमको पॉजिटिव मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ से वैल्यू आएगी -1। इज -2 रेज़ टू द पावर 4 16? वेरीफाई करो, कर लेते हैं भैया। -2 तो -2 और -2 को इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ये वाले जो 2 -2 है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 तो आ गया 16, वेरीफाई हो गया। वॉट इज 0 रेज़ टू द पावर 2, 0 रेज़ टू द पावर 5? वॉट इज 0 रेज़ टू द पावर n? तो भैया 0 पे कोई भी पावर लगा दो, 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुर्गी का अंडा ही देगा आपको 0। तो पेज नंबर 22 पे जो फिगर इट आउट है उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 6 है उसको 4 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 6 को कितनी बार? 4 टाइम्स लगा दिया। सेकंड वाला देखो y को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, y को 2 बार, b आपका 4 बार आ रहा है ना तो b रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर देखो 2 अलग अलग नंबर हैं 5 और 7, तो 5 2 बार आ रहा है तो 5 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 3 बार आ रहा है, 7 रेज़ टू द पावर 3 ये हो गया। फिफ्थ वाले में देखो 2 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 2, मल्टीप्लाई बाई a 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, a रेज़ टू द पावर 2। सिंपल है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर सोचना पड़े इतना बताने के बाद भी तो भैया गड़बड़ है भाई, बहुत दिक्कत की बात है। a 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल a रेज़ टू द पावर 3 हो गया। c 3 बार नहीं 4 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो, आंखें बड़ी करके देखो, नहीं दिखेगा नहीं। c रेज़ टू द पावर 4 हो गया, और d तो अकेला है तो d अकेला ही रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अरे कहना क्या चाहते हो? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इतनी सी बात भी नहीं समझ में आती? यानी इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वहाँ से आपको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और फिर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना आप जानते ही हो। 2 से डिवाइड होगा 324 आएगा, साथ ही में आप भी करते रहो क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो, पढ़ के आ रहे हो। फिर 2 से 81, अब यूनिट डिजिट 1 आ गई, डिवाइड होगा नहीं 2 से तो 3 ले आओ, 27, 3 9 जा 27, 3 जा एंड 3 1 जा। तो देवियों और सज्जनों 648 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 1 2 3 4। 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, वाह वाह, 2 3 बार, 3 4 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, सॉल्व करके वैल्यू ना निकाल देना, यही है मिलेगा। फिर कहोगे दुनिया तो गोल है, हम तो घूम के वहीं पहुंच गए। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 135 फिर से 3 से, 45 3 से 15 5 1, तो 405 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह से 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो 2 आपका 2 बार आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 आपका 3 बार आ रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नीचे का हटा देता हूँ मैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो 3600 को हम लिख सकते हैं ये इस तरह से, 2 4 बार आ रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 2 बार आ रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 बार आ रहा है, 5 रेज़ टू द पावर 2। तो हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी ये आप बता दो। तो भैया 2 तो ऐसे ही रहेगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2000। सेकंड वाला देखो, 7 को हम 2 बार लिखेंगे और 2 को हम 3 बार लिखेंगे। तो 7 7 सा होता है 49 और 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू 392 आ गई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 4 ज़ा 12, यानी 1 4 तो इसके साथ भेज दो। फिर 4 4 16, 16 4 ज़ा 64 मल्टीप्लाई बाय 64, तो 768 आ जाएगा। अब फोर्थ वाले में देखो, -3 रेज़ टू द पावर 2, पावर 2 है ना, और 2 इवन होता है, और मैंने आपको बताया अगर पावर इवन है किसी निगेटिव नंबर की तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। यानी सिंपल 3 3 ज़ा 9 आप कर दो मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25। 5 के ऊपर भी पावर 2 है, नहीं तो इसको पूरी तरह से ओपन करके फिर मल्टीप्लाई करो, बात वही पड़ेगी। 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 250 में से 25 कम कर देंगे तो 225 आ जाएगा। ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे 10 है ना, इसके ऊपर जितनी पावर होगी इसको ओपन करोगे ना तो 1 के साथ उतना ही जीरो आएगा। जैसे 10 रेज़ टू द पावर 4 किए ना आपने, तो 1, और क्योंकि पावर 4 है तो 4 जीरो इसमें आ जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर 3 है तो 1 लिखा, और पावर 3 है ना तो 3 जीरो आ जाएगा। पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 1, और लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। सिंपल सा होता ये है ना कि ऐसा कोई नंबर जिसमें 1 हो और आगे सब ज़ीरो हो, तो लास्ट में जितने ज़ीरो हैं उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो उस पूरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 100 रेज़ टू द पावर 3, तो मैंने क्या बताया इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले ये वही नंबर है जिसके बारे में मैंने बताया कि 1 हो और आगे का सब ज़ीरो हो, तो 1 है और आगे का सब ज़ीरो, लास्ट में 2 ज़ीरो है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो पावर जो 3 है उससे, तो आ जाएगा 6। यानी 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ लगेंगे, ये नंबर बनेगा। तो यहाँ 10 है, 10 में लास्ट में 1 ज़ीरो होता है, और पावर 4 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा ये 10,000। तो ऐसे आपका टाइम बच जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा, और 9 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 90,000 हो जाएगा। अब 6 वाला देखो, -2 रेज़ टू द पावर 5, तो नेगेटिव नंबर पावर ऑड है तो आंसर जो हमारा आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये हमने माइनस लगा दिया। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, 2 को आप 5 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आएगा -32। अब -10 रेज़ टू द पावर 6, तो यहाँ पावर 6 है, 6 इवन होता है, यानी जो आंसर आएगा यहाँ पर हमको पॉजिटिव मिलेगा। अब 10 रेज़ टू द पावर 6 निकालना है, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे शॉर्ट में आप कर सकते हो। 1 है और आगे का सब ज़ीरो है, और एक ही ज़ीरो है, तो लास्ट में जितने ज़ीरो होंगे वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आ जाएगा 6, यानी जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में 6 ज़ीरोज़ होंगे, यानी -6 रेज़ टू द पावर 6 की वैल्यू बता रहे हैं। तो 1 लगा दिया और 6 ज़ीरोज़ लगा दिया। अब -32 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा 32, और ये अपने 6 ज़ीरोज़ इसको दे देगा, तो वैल्यू आ गई -3 करोड़ 20 लाख। तो 6 वाला हो गया, इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।